हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। क्या होता है? वर्ग। सबसे पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर में होना क्या चाहिए? देखिए स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर में पहला है कि सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी साइडें क्या होती हैं? मतलब चार हमारे पास साइड है, चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब और बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनाना चाहिए? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, 90 अंश का होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? हमारा स्क्वायर कहलाएगा। अब इससे जानने से आगे आता है हमारा क्या, इसी में हम लोग निकालते हैं क्या? पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। और क्या निकालते हैं? एरिया। और क्या निकालते हैं? डायगोनल्स। ये तीन चीज क्या करते हैं? निकालते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारे पास पेरीमीटर होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। अब ये जो हमारी बाउंड्री दी है, ये जो बाउंड्री होती है आरी आरी, ये हमारी क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरीमीटर। घर देखिए, घर के जो दीवार होते हैं, चारों दीवार होते हैं, ये हमारा क्या कहलाती है? अगर इसको कवर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पेरीमीटर कहते हैं। अब जो बीच में बचा है स्पेस, ये स्पेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। अब आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? देखो, ये हमारा एक छोर है, ये नीचे का छोर है और ये ऊपर का छोर। इन दोनों छोर को क्या कर देंगे? मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? डायगोनल्स कहलाएगा। और जो सबसे बड़ी जो इसमें आएगी साइड, यही आएगी डायगोनल्स। ठीक। अब सबका क्या करेंगे? फार्मूला जान लेंगे। ये हमारे पास क्या है? ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। सभी साइड क्या है? इक्वल है और सभी 90 डिग्री के बनाते हैं। ठीक। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा? पेरीमीटर मतलब साइड साइड साइड। तो हमारा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार साइड है, चारों साइड को क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो कितने हो जाएंगे हमारे? हो जाएंगे 4a। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a। अब आइए एरिया पे। एरिया क्या होता है? एरिया देखो हमारे पास ये बीच में, तो एरिया हमारा होता है क्या? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। मतलब ए इंटू ए का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? ए स्क्वायर, यानी साइड का क्या आएगा? स्क्वायर। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? और इससे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू, और इसे क्या लिख सकते हैं? साइड का होल स्क्वायर। या तो आप ये लिखिए 4 इंटू साइड, ये भी है और ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक। अब आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स ये जो है हमारा क्या है? डायगोनल्स। तो ये डायगोनल्स है, जो ये है डायगोनल्स हमारा। अब ये क्या होता है? ये ए स्क्वायर है और ये क्या है? ए स्क्वायर है। तो रूट में हमारा हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ए 2 बार है तो बाहर एक बार आ जाएगा और अंदर कौन रह जाएगा? 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसको आगे लिख लेते हैं, रूट में 2 और a। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को लिखते हैं रूट में 2 इंटू साइड। क्या लिखते हैं? रूट में 2 इंटू साइड। तो ये फार्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए।
अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एरिया ऑफ ए स्क्वायर। मुझे क्या करना है, मुझे इसमें पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है साइड। साइड कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, अगर हमारे पास साइड दिया है, क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर, तो मुझे साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। तो हमको पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर तभी बताए थे, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही बताया था। तो रख देंगे हम 4 इंटू साइड, कितना है, साइड हमारा 11 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया क्या है, अभी बताया मैंने, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, तो हमारे पास साइड कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें नोट एक बार करना है कि पेरीमीटर, जब पेरीमीटर निकालेंगे तो जो इसमें यूनिट आएगा क्या आएगा, सिंगल आएगा। क्या आएगा, सिंगल। और एरिया में जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, डबल आएगा। क्या आएगा, डबल, मतलब स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक। अब इसी में अगर मुझे डायगोनल से निकालना है, क्या है, पूछा नहीं है, अगर निकालना होता तो क्या करते थे हम लोग, निकाल देते। डायगोनल का फार्मूला क्या बताए थे, रूट में 2 इंटू साइड, यही तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट में 2 हो जाएगा, और साइड का वैल्यू कितना दिया था, 11, तो 11 सेंटीमीटर रख देंगे, तो 11 रूट में क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे साइड दिया है तो हम सब कुछ निकाल दे सकते हैं। अगर साइड दे दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं, और डायगोनल्स भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या, इफ़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। मुझे इस बार क्या दे दिया, एरिया दे दिया। क्या दे दिया, एरिया ऑफ, और मुझे पूछा क्या है, मुझे बताना है साइड। क्या बताना है, साइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, साइड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये 289 किसका स्क्वायर है, तो 289 जो है 17 का स्क्वायर है। किसका, 17 का, तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे पता है कि अगर पावर क्या होता है, इक्वल, अगर बेस क्या होता है, सॉरी, बेस क्या होता है, इक्वल होता है, तो पावर भी क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। ये याद होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइड का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइड का वैल्यू हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब साइड हमारा निकल के आ गया, तो हमसे कुछ भी पूछ सकता है। साइड दे दिया तो हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइड ही, तो हमारा क्या है, साइड कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या कर ले, हमको निकालना हो पेरीमीटर। क्या निकालना हो, पेरीमीटर। इसी क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना हो, एरिया। इसी क्वेश्चन में क्या निकालना हो, डायगोनल। तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलते हैं, निकालते हैं। पहला क्या है, पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर निकालना है तो मैंने क्या बताया था, 4 इंटू साइड। साइड कितना है, 70 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर। अगर मुझे क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, साइड स्क्वायर। तो साइड कितना हमारा है, 70। तो हमको ये ऑलरेडी देखो दे चुका है, इसमें ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में 289 साइड एरिया क्या किया है, दे चुका है। देखो यहाँ पे दे चुका है। और
तो एरिया जब दे चुका है तो एरिया से कोई मतलब मुझे नहीं है, तो एरिया से कोई मतलब नहीं है। अब क्या निकाल देंगे हम लोग, डायगोनल्स। क्या निकालेंगे, डायगोनल्स। डायगोनल्स का फार्मूला बताया था, रूट में 2 इंटू साइड, साइड कितना हमारा है 70 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 17 रूट में 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास साइड है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो मुझे अगर एरिया पूछा था एरिया, पेरीमीटर पूछा तो पेरीमीटर, डायगोनल्स पूछा तो डायगोनल्स। हेलो बच्चों, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज गिवन बाय 52 मीटर। तो मुझे इसमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, और मुझे दिया क्या है, पेरीमीटर दिया है। तो क्या दे दिया है मुझे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, कितना 52 मीटर। तो मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है एरिया। तो पहले जो दिया है उसी का क्या लगाएंगे, फार्मूला। पहले पेरीमीटर दिया है तो पहले किसका फार्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर का। तो क्या होता है अभी बताया, पेरीमीटर का फार्मूला 4 इंटू साइड, यही तो 4 इंटू साइड का वैल्यू दिया है 52 मीटर। तो यहाँ से हम पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, साइड का। अब देखो ये जो 4 है, ये 4 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में जाएगा तो ये आएगा इसके नीचे। तो साइड का वैल्यू कितना निकल के आएगा, आप 52 में 4 से क्या दे दो, डिवाइड, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 13 मीटर हो जाएगा। अब हमारा क्या है, मुझे साइड निकल गया, हमारा साइड क्या हुआ, निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा एरिया बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया बता सकते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो हमारा 13 मीटर है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो 169 मीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है।